देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सुप्रीम कोर्ट ने अगर मैं यूं कहूं कि फटकार लगाई तो कोई मुजायका तो होगा नहीं, लेकिन राहुल नार्वेकर स्पीकर है विधानसभा के, और मैं आपको मजे की बात बताऊं वो एडवोकेट भी हैं। कानून की पेचीदगियों को आपसे और मुझसे अच्छा जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11 मई से तुम्हारे सामने ये काम है, क्या है, एक हफ्ते के बाद पेश हो जाइए, 2 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते का समय आपको दिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो मैं खबर सुनाने जा रहा हूं आपको राहुल नार्वेकर से, कि उन विधायकों को जिनका डिस्क्वालिफिकेशन होना है उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं बताइए। खबर देखें, आपकी स्क्रीन पर है कि फैसला तो लेना होगा, ये कोई तरीका नहीं। क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की सुप्रीम कोर्ट ने। एकनाथ शिंदे के विधायकों पर स्पीकर से बोला सुप्रीम कोर्ट। अखबार में लिखा है दर्शकों के विधानसभा मुंबई में एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों की अयोग्यता के मामले में अब तक फैसला नहीं हो सका, जबकि 1.25 साल का वक्त गुजर चुका है। 2025 में तो दोबारा से इलेक्शन है। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को नसीहत देते हुए कहा कि एक टाइमलाइन तय करें और उसमें फैसला लें। अदालत ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि आप फैसला ही ना लें, आपको निर्णय तो लेना ही होगा। उनके लिए अनंत काल तक आप बैठे नहीं रह सकते। बहुत अच्छी बात है। शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर अनंत काल तक किसी फैसलों को अटका नहीं सकते। सीएम एकनाथ शिंदे के समेत 56 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का मामला लंबित है, जिस पर स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया है। याद होगा आपको मुंबई में वो ड्रामा चला था। अब ड्रामे तो आप इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मुझ समेत मैं भी हूँ उसके अंदर, कि अगली बात दिखाओ भी क्या है। ये वाला नाटक तो देख चुका, अगला नाटक बताओ। मुंबई में वो नाटक हुए कि विधायक पहले सूरत पहुंचे, फिर गुवाहाटी पहुंचे, फिर वापस आए तो सरकार बदल दी। सब कुछ एक्सेप्टेबल है। पहले जरा सी बातें हो जाती थी नेताओं से, पब्लिक भूलती नहीं थी। आप और हम भूलते नहीं थे, सजा दिया करते थे वोट के माध्यम से। अब तो ऐसा मामला बन चुका है, धर्म की आंधी में इस कदर हो चुके हैं, नहीं ये सही कर रहे हैं, ये राम राज्य लेकर आएंगे। बहरहाल बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, और वहाँ तुषार मेहता से भी बात हुई। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे याद आ जाती है, मैं सुना देता हूँ आपको, कि महाराष्ट्र के स्पीकर की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से चीफ जस्टिस ने कहा, मिस्टर एसजी, उनको फैसला तो लेना होगा, वो इस तरह नहीं कर सकते। आखिरकार स्पीकर ने 11 मई की अदालत के बाद क्या किया है। दरअसल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा था कि इस मामले में स्पीकर को ही फैसला लेना होगा। विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करना उनका अधिकार क्षेत्र है, मतलब न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। ये याचिका शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के सुनील प्रभु की ओर से दी गई थी। मेरा वो लंबा कर सकते हैं। 50 से ज्यादा विधायकों पर तलवार अटकी हुई है, ये हट जाएंगे, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के तरकश में तीर है अजीत पवार के नाम का। एनसीबी में पहले तोड़फोड़ कर दी थी, शिंदे जी को बिठा देंगे ठाणे, क्योंकि ठाणे का एरिया ही उनका थोड़ा एरिया लगता है, बाकी कहीं वो है नहीं। अजीत पवार के जरिए जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, फडणवीस या अजीत पवार को ही बना देंगे, राड़ा खत्म। तो बहरहाल लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है स्पीकर राहुल नार्वेकर। अब क्या क्या कर रहे हैं साहब, कर तो सब वो संवैधानिक रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं कर सकते आप। 4-5 महीने लगा दिया आपने, आपको एक रीजनेबल टाइम दिया गया था, बता देते। लेकिन किसी मामले के अंदर इतनी तेजी आ जाती है, लगता ऐसा कि भारत के तंत्र जो हैं उनके अंदर सुपरमैन घुस गया है, और कभी कभी कागजों पे कागज, कागज पे कागज, कागज पे कागज, इतनी लंबी फाइल कर देंगे कि साहब नोटिस दिया है, जवाब नहीं आया है, हम इंतजार कर रहे हैं। सेबी ने कहा नहीं था अभी अदालत के उसमें, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अडानी के मामले में, कि साहब बाहर से किसी ने बताया नहीं है, उनका इंतजार हो रहा है। अरे साहब, आपको जब कुछ करना होता है तो आप जो है चिदम्बरम के घर की दीवार कूद के गिरफ्तार कर लेते हैं। बहरहाल बड़ी खबर महाराष्ट्र से बहुत बड़ी के फटकार लगी स्पीकर को, और कहा अनंत काल के लिए आप नहीं रह सकते, फैसला देना पड़ेगा। बताइए आप कि कौन से टाइम में आपको क्या क्या करना, और अगले हफ्ते तक आपका समय, 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट फिर आ जाओ। इन संस्थाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट से ये शब्द फटकार से कम नहीं होते, अगर समझ में आए तो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।